जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो सभी लोग बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। हरि बोल। सुंदर शब्द लिखा है। आप सब इस भजन के शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। जीवन की उम्र तो बीतती जा रही है, लेकिन अभी भी हम सही मार्ग पर नहीं आए हैं। 5 वर्ष का भोला भाला, 5 वर्ष का भोला भाला, 5 वर्ष का भोला भाला, 5 वर्ष का भोला भाला। जो 5 वर्ष का बालक रहता है कितना भोला रहता है। इसके मुख को देख करके मनुष्य कितना भी दुखी हो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वह कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। जब हम सब 5 वर्ष के थे कितने भोले भाले थे। 5 वर्ष का 5 वर्ष का भोला भाला, 5 वर्ष का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया के कारण, मगर 25
कितने वर्ष का हो गया है? 20 वर्ष के पहुंच गए। 20 वर्ष की उम्र कैसी होती है? पूर्ण जवान। सूर्य जब 12 बजे दोपहर में होता है तो कैसा होता है? कोई टिक सकता है उनके सामने में? पूर्ण जवान हैं? तो किसी के सुनने वाले हैं? जब 20 वर्ष की उम्र किसी की सुनने वाला नहीं है। जिसने अपना युवा अवस्था सुधार लिया, सोचिए उसका सारा जीवन सुधर गया। सबसे मुश्किल है युवा अवस्था सुधारना। 15 से 25 ये जो उम्र है ना, ये अगर सुधर गया तो सारा जीवन सुधर गया। 30 वर्ष की जब मति उपजे, 30 बरस की जब मति उपजी, ये 30 वर्ष की जब मति उपजे, 30 बरस की जब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, लोभ पड़े नित नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, 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 अजहु न प्रीत भयो, जे तूने कब हो जन्म मेरो बातों बीत गयो, रे तूने कब हो जन्म मेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हो हरि बोल। खूब सारा धन जोड़ लिया जी। आहा, परिवार का सुख, पत्नी का सुख, धन का सुख, घर का सुख, संबंध का सुख, ऐश्वर्य का सुख, हर प्रकार का सुख भोग लिया, लेकिन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। अभी भी उसकी कामना कहीं ना कहीं से प्रकट है। हाँ, धीरे धीरे वृद्ध होने लग गया। क्या होने लग गया? वृद्ध, बुढ़ापा। संसार यह समझ ना पाए कि यह बूढ़ा हो गया है, तो वृद्ध को उस उम्र को छुपाना शुरू कर दिया। कैसे? बाल सफेद थे, उसको पेंट कर लिया जी। हाँ, वृद्ध कहीं से दिखना नहीं चाहिए। हाँ, आजकल तो भैया बाल उड़ जाए तो नकली बाल लगा लेते हैं। हाँ, आंखों से दिखाई कम शुरू हुआ, बढ़िया चश्मा लगा लिया। दांत झड़ गए, सोने चांदी के दांत लगवा लिए, कानों में मशीन लगवा लिया। हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि शरीर में कहीं से भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, बूढ़ा अगर दिख गए तो फिर कुछ नहीं बचा। लेकिन भगवान कहते हैं कि कब तक तू बचेगा? कब तक बचेगा? एक न एक दिन तुझे आना ही पड़ेगा। भगवान क्या करते हैं? पहले ऐसे चलता है तन करके, भगवान कमर में मारते हैं, लताएत वज्राहन।
प्रहार करते हैं कि अब तो सुधर जा, पहले ऐसा था ऐसा कर दिया, कमर टेढ़ी कर दिया। और जब झुक गया तो समाज संसार जान गया कि अब वृद्ध हो गया, अब तो मजबूरी हो गई, कितना भी पेंट कर ले, कितनी भी मशीन लगा ले, अब तो वृद्ध हो चुका है। और जब वृद्ध हो जाता है तो क्या हो जाता है, ना तो वह भजन कर सकता, ना वह जप कर सकता, ना वह तप कर सकता, ना योग स्वाध्याय, न दर्शन, न धाम, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जवानी में तो किया नहीं, वृद्ध में क्या खाक करेगा? हैं? लोगों को बोलो कि भैया भजन किया करो तो बोलते हैं बुढ़ापा में करेंगे। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे। देखिए हमारे वृंदावन के बड़ा ही सुंदर एक संत का कहना था, जीवन तो सिर्फ नाम में ही गुजारना है, चाहे शरीर वृद्ध हो जाए, शरीर में बल रहे या ना रहे, ऐश्वर्य रहे या ना रहे, जीवन अगर गुजारना है तो सिर्फ नाम पर गुजारना है। और इंतजार रहेगा सदा उस वैद्य का, किसका? उस वैद्य का जो इस शरीर का, इस जीवन का मालिक है। बड़ा सुंदर उन्होंने शब्द कहा है कि हमें मौत पर भी यकीन है, हमें मौत पर भी यकीन है और हमें तुम पर भी एतबार है। कितना सुंदर शब्द कहा है उन महात्मा ने, हमें मौत पर भी यकीन है और हमें तुम पर भी एतबार है। अब देखते हैं कि पहले कौन आता है, अब देखते हैं कि पहले कौन आता है, हमें तो तुम दोनों का इंतजार है। भगवान से मैं बोलता है कि आना तो दोनों को है, मौत भी आएगी और परमात्मा का मिलन भी होगा, लेकिन कौन पहले आता है, हमें दोनों का इंतजार है। वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे, कफनित कंठ नयो, कफनित कंठ नयो, साधु संगति ना कीन्ही तूने, साधु संगति न कीन्ही तूने, साधु संगति ना कीन्ही तूने, साधु संगति न कीन्ही तूने, बिरथा जन्म गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण जन्म तेरा बातन बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण करो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण करो। अब देखिए अंतिम कड़ी बड़ा सुंदर बोलते हैं, जीवन तो पूरा बीत गया है, वृद्ध हो गए, पूरा जीवन बीत गया। भजन खूब सुनते होंगे आप सब, लेकिन कभी उस भजन का मतलब समझा है? कभी उन शब्दों पर गौर किया है कि भजन कह क्या रहे हैं? हर भजन चेतावनी है जीवन की। ये जग तो ये जग सब मतलब का लोभी, ये जग सब मतलब का लोभी। आप क्या समझते हैं? आपका पति आपसे प्रेम करता है तो क्या निस्वार्थ भाव से करता है? कहीं ना कहीं से उसको स्वार्थ छिपा है आपके जीवन में। आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, कहीं ना कहीं से उसका स्वार्थ छिपा है।
पुत्र का स्वार्थ है, परिवार का स्वार्थ है, संबंध का स्वार्थ है। सर्व जितने भी संबंधी हैं सब के सब सिर्फ स्वार्थ से संबंध है। आज शरीर पर आपके कष्ट उत्पन्न हो जाए, भयावह रोग उत्पन्न हो जाए, वही संबंधी आपसे नफरत करने लग जाएंगे। ये जग तो मतलब का लोभी, ये जग तो मतलब का लोभी, झूठा ठाठ भयो, झूठो ठाठ भयो, झूठा ठाठ रचो, झूठो ठाठ रचो, कहत कबीर समझ मन मूरख, 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 तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न केश करो, जन्म मेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, हरि बोल। कबहु न केश करो, जन्म मेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न केश करो, जन्म मेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न केश करो, जन्म मेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न केश करो, जन्म मेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न केश करो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, रे हमने कबहू न कृष्ण कहो।